Hi guys, my name is Uma Savra. Welcome back to my channel. In today's lesson, we're gonna look at the difference between stop to do and stop doing. Stop is a very important verb in English. और जब हम लोग stop को different infinitive और different gerund के साथ हम लोग इसे use करते हैं, then it change the meaning of the sentence. We have two different forms, infinitive and gerund. First, I will tell you that what is infinitive and the second is gerund. What is infinitive? Infinitive here you can say we have two different sentences. एक सेंटेंस हमारा इस साइड पे है और एक सेंटेंस हमारा उस साइड पे है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? आई स्टॉप टू ईट. कि मैं कोई काम कर रही थी, काम करते करते रुकी हूँ खाना खाने के लिए. सो इट हैड डिफरेंट मीनिंग. और द सेकंड वन इज आई स्टॉप्ड ईटिंग, कि मैंने खाना खाना रोक दिया. अब आप ये देखिएगा कि दोनों के मीनिंग्स टोटली डिफरेंट है बिकॉज दे आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव एंड जेरंड. कि वो दोनों के दोनों इन्फिनेटिव और जेरंड के साथ हो गए हैं कनेक्ट. और अगर एक वर्ब जो है इफ इट इज कनेक्टेड इफ इट इज कनेक्टेड विद इन्फिनेटिव और जेरंड तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. अब फर्स्ट आई विल टेल यू ओके व्हाट इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इज if two verbs are connected with two, it means verb number in this sentence we have two verbs. हमारे पास two verbs हैं और वर्ब नंबर वन इज फॉलोड बाय टू. कि वर्ब नंबर वन जो है वो टू के साथ फॉलो होता है. इसलिए मैं आपको बताती हूँ. स्टॉप इज वर्ब नंबर वन. स्टॉप इज अ वर्ब. ईट इज वर्ब नंबर टू. वी हैव टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस एंड these two verbs are connected with two. ठीक है, ये टू के साथ कनेक्ट हुआ है. इट मीन्स वर्ब नंबर वन इज फॉलोड बाय टू. अब सेकेंड सेंटेंस में आप एक चीज चेक कीजिए. आई स्टॉप ईटिंग. इट हैज ऑल्सो टू वर्ब्स. वर्ब नंबर वन, ओके दिस वन इज वर्ब नंबर वन एंड वर्ब नंबर टू. बट एक चीज देखिए कि इसमें वर्ब नंबर टू इज कनेक्टेड इज फॉलोड बाय आई एन जी. के इसमें हम लोगों ने आई एन जी साथ लगाया, आई एन जी फॉर्म साथ लगी है. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस सेंटेंस? इन इन्फिनेटिव, इसे हम लोग टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं बिकॉज इसमें टू का यूज होता है, तो टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं इसे. इसमें कैसे है कि V1 हमारा वर्ब नंबर वन इज फॉलोड बाय टू. पहले वर्ब आएगा, देन टू आएगा, देन वर्ब नंबर टू आ जाएगा. इसमें क्या है? पहले वर्ब नंबर वन प्लस वर्ब नंबर टू एंड आईएनजी. अब इसको हमने कैसे सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है? ये ऐसे होता है कि फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है. आई, यू, ही, शी, मी, मदर, फादर, कोई भी, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उससे स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब नंबर वन प्लस टू देन प्लस वर्ब नंबर टू. ये इसका फॉर्म जो है वो ऐसे बनती है. सब्जेक्ट वर्ब नंबर वन प्लस टू प्लस वर्ब नंबर टू. इसमें क्या है? इसमें भी स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट देन वर्ब नंबर वन देन वर्ब नंबर टू प्लस आई एन जी. ये हमारी जेरंड फॉर्म है. अब यहां पे आप एक चीज देखिएगा. आई स्टॉप टू ईट. आई स्टॉप टू ईट में मोर देन वन एक्शन है. अब वो क्या है कि मैं कोई काम कर रही हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट और आई एम वर्किंग ऑन माई थीसिस एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई एम स्टार्विंग. तो मैं काम करते करते रुक जाऊंगी. काम करते करते जब मैं रुकूंगी और मुझे फील होगा कि आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही है, देन मैं खाना खाना स्टार्ट करूंगी. इट मीन्स हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है? हमारा फर्स्ट एक्शन है कि आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट. फर्स्ट एक्शन, आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट. I have this project. ठीक है, I am working on this project. मैं इस प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रही हूँ. काम करते करते I realized that I am starving और I am famished. मैं क्या करती हूँ? मैं रुक जाती हूँ. फर्स्ट क्या था? I am working on my project. सेकंड में ये है कि मैं स्टॉप हो जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, वो काम करना कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ. मीन्स मैं उस काम में पॉज लेके आती हूँ और वो काम खत्म कर देती हूँ उस दिन के लिए. और थर्ड क्या है कि हमें खाना खाना स्टार्ट कर देती हूँ. इसमें तीन एक्शन है. प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ या मैं किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ या मैं बाहर वॉक कर रही हूँ. वॉक करते करते मैं रुक जाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ. तीन एक्शन है. अब इसमें क्या है? आई स्टॉप ईटिंग.
It has two actions. Stop number one is action. Stop is action number one, and eating is action number two. कि मैंने खाना खाना छोड़ दिया, मीन्स हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसमें मैं पॉज नहीं लेके आई हूँ, वो मैंने 2-3 डेज के लिए नहीं छोड़ा. आई स्टॉप ईटिंग, मैंने हमेशा के लिए खाना खाना छोड़ दिया. तो इसमें हमारे 2 एक्शंस हैं कि मैं पहले एक काम करती थी लेकिन अब वो मैंने काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, आई स्टॉप टू आस्क द डायरेक्शन. अब हम किसी और सिटी में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं एंड वी रियलाइज दैट वी डोंट नो अबाउट द रेस्टोरेंट, वी डोंट नो अबाउट द होटल्स एंड एनीथिंग एल्स. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन तो चेक कर रहे होते हैं और आसपास के लोगों से भी पूछ रहे होते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों को ज़्यादा पता होता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन से हैं, बेस्ट होटल कौन सा है और बेस्ट प्लेसेस जो अट्रैक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं. तो हम लोग लोगों से पूछते हैं वो. इसमें फर्स्ट हम देखते हैं इन्फिनेटिव एंड जेरंड. Infinitive, stopped, I stopped, that is verb number 1. I stopped to ask. Ask is also a verb number 2, and verb number 1 is followed by 2. कि हमारा जो verb number 1 है that is followed by 2, वो 2 से साथ connect होते हैं दोनों verbs. इसमें verb number 1, verb number 2 and this ing form. So जिसमें भी verb number 1, verb number 2 plus ing आएगा, remember this thing that if there is verb number 1 plus verb number 2 plus ing, that is called gerund. And if there is verb number 1 plus 2 plus verb number 2, then it is called infinitive, to infinitive. I stopped asking direction. Stop verb number 1, ask is verb number 2 plus ing, that is gerund. अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे बनती है. जैसे एक मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब नंबर 1 प्लस 2 प्लस वर्ब नंबर 2. इसमें भी सेम इसी तरीके से आई इज अ सब्जेक्ट, आई इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब नंबर 2, वर्ब देन 2 देन वर्ब नंबर 2. सब्जेक्ट आ गया, वर्ब नंबर 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस वर्ब नंबर 2 आ गया. जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस देखेंगे कि जिसमें हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद 2 वर्ब्स आ रहे हैं उसमें और वर्ब नंबर 1 इज ऑलवेज फॉलोड बाय 2, देन रिमेंबर वन थिंग कि वो हम लोग हमेशा के लिए वो काम नहीं करते जो हम लोग वहां पे दिखा रहे हैं. हम लोग थोड़ा सा पॉज लेते हैं तो उसकी टोटली डिफरेंट मीनिंग है. बट if there is verb 1 plus verb 2 plus ing, तो it has totally different meanings. अच्छा, इसमें क्या था कि I stopped to ask the direction. मेरी आदत थी कि मैं बाहर जाती थी, लोगों से डायरेक्शन पूछती थी. तो सेम अभी भी उसी तरीके से है कि मैं जा रही हूँ, न्यू सिटी है मेरे लिए, मुझे अट्रैक्शन का नहीं पता, मैं देख रही हूँ कि ठीक है आई हैव टू गो टू दिस डायरेक्शन, लेकिन मैं डायरेक्शन मुझे समझ नहीं आती है. तो मैं चलते चलते I was walking on the street. I saw someone on the street and I stopped to ask him the question. Okay, means first action is I was walking. मैं walk कर रही हूँ, walk करते करते second action I stopped. मैं रुकी हूँ and the third one to ask the direction from the person. But third action क्या हुआ कि मैंने किसी बंदे से direction का पूछा है. So it has 3 actions. अब हम इसको देखते हैं. आई स्टॉप्ड आस्किंग डायरेक्शन. जैसा मैंने भी बताया कि मेरी आदत है मैं जाते आते कोई डायरेक्शन पूछना स्टार्ट कर देती हूँ. देन आई रियलाइज कि मेरे पास तो गूगल मैप है, गूगल मैप के साथ साथ मैं डायरेक्शन क्यों पूछूं. सो आई स्टॉप्ड आस्किंग डायरेक्शन. मैंने हमेशा के लिए डायरेक्शन पूछना छोड़ दिया है. दिस इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2, वर्ब नंबर 1 वर्ब नंबर 2 प्लस ing. मैंने हमेशा के लिए ये काम करना छोड़ दिया है. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. इसमें क्या है, जब भी हमारा स्टॉप टू डू आएगा तो हम लोगों ने उसमें पॉज लेना है. कोई काम करते करते हमने उसमें पॉज लिया या उस काम को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया और उस दिन के लिए खत्म कर दिया और उसके बाद कोई और काम स्टार्ट कर दिया. आई स्टॉप, इसमें क्या है, स्टॉप डूइंग में we have to quit that thing forever, कि हमने हमेशा के लिए उस काम को छोड़ दिया है. So
Let's look at some other examples. So here are three different examples. I stop to talk. This is the first example. I stop to talk. कि मैं कोई काम कर रही हूँ, काम करते करते मैं रुकी हूँ और किसी से बात करने के लिए. I stop to talk. मैं जा रही हूँ, सपोज मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस जाते जाते I saw my friend on the road और मैं उसके साथ बात करने लग जाती हूँ. मीन्स फर्स्ट एक्शन क्या है कि I was walking, that is action number 1. Okay, then I stopped. I saw my friend on the road. Then I stopped. That is action number 2. And I started talking. और मैंने उसके साथ बात करना स्टार्ट की है. That is action number 3. कि इसमें हमने 3 एक्शन किए हैं. I was walking on the road. I saw my friend. Then I stopped to talk to her. कि मैं उसके साथ बात करने के लिए रुकी हूँ. अब इसमें आप ये देखिए कि इन्फिनेटिव में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब नंबर 1 प्लस 2 प्लस वर्ब नंबर 2. सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस 2 प्लस वर्ब नंबर 2 means verb number 1 is followed by 2. It start from subject, verb 1 and verb 2. अच्छा, अब जेरन की एग्जांपल देखें. I stop talking. अब इसमें हम लोगों ने एक पॉज लिया है. चलते चलते मैंने एक छोटा सा पॉज लिया है. उसके बाद मैंने जब उस लड़की से बात खत्म कर ली है, देन आई स्टार्टेड वॉकिंग. मैंने उसके साथ बात चलना स्टार्ट कर दी है. अब इसमें क्या है, आई स्टॉप टॉकिंग कि मैंने हमेशा के लिए बात करनी ही छोड़ दी है. इसमें मैंने पॉज नहीं लिया, बस हमेशा के लिए बात करनी छोड़ दी है. इसमें सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज वर्ब नंबर 1. Verb number 1, talk is verb number 2 plus ing. इसमें 2 एक्शन हो रही हैं कि I stopped कि मैंने हमेशा के लिए एक चीज छोड़ दी है. I stopped talking, इसमें 2 एक्शंस हैं. अदर एग्जाम्पल I stopped to sleep. मैं कोई काम कर रही हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या मैं कोई घर का काम कर रही हूँ और I realized that I was sleeping, I was feeling sleepy. तो मुझे रियलाइज होता है कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं वो सारे काम छोड़ के उस काम को मैं पॉज देती हूँ और मैं सोने के लिए चली जाती हूँ. आई स्टॉप, जो मैं पहले से कोई काम कर रही थी उसको मैंने स्टॉप किया सोने के लिए. वर्ब नंबर 1, 2 एंड वर्ब नंबर 2. वर्ब नंबर 1 इज फॉलोड बाय 2, सो वी रियलाइज दैट इट इज इन्फिनेटिव के ये इन्फिनेटिव फॉर्म है कि जिसमें अगर मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, एक्शन करते करते मैं रुकी हूँ और मैंने दूसरा एक्शन स्टार्ट कर दिया है. इसमें आई स्टॉप स्लीपिंग, मैंने हमेशा के लिए सोना ही छोड़ दिया है. पहले मैं सोया करती थी, देन आई रियलाइज कि मुझे सोना अच्छा नहीं है, तो आई स्टॉप स्लीपिंग. तो दैट इज जेरंड, मैंने हमेशा के लिए वो काम छोड़ दिया. अगर आप हमेशा के लिए कोई काम छोड़ेंगे तो वो हमारी जेरंड फॉर्म है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई स्टॉप टू आंसर माई फोन. मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते मेरा फोन जो है वो बजा है, तो मुझे फोन को आंसर करना है. तो मैं क्या करूंगी, खाना खाना छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए और मैं अपना फोन अटेंड करूंगी. मीन्स मैं खाना खा रही थी, दैट इज एक्शन नंबर 1. आई स्टॉप, दैट इज एक्शन नंबर 2. देन आई आंसर्ड माई फोन, तो मैंने आंसर किया फोन को. ठीक है, तो ये 3 एक्शन हो गए. सेम इसी तरह है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस 2 एंड प्लस V2. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस 2 प्लस V2. सिर्फ थोड़ी सी, इट फील्स लाइक इट्स वेरी ट्रिकी बट इट्स नॉट ट्रिकी. यू नीड सम प्रैक्टिस और यू हैव टू कीप योर इंटरेस्ट इन दिस लेसन. कि अगर आपने इस लेसन में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू मेक दिस सेंटेंस. आई स्टॉप टू आंसर माई फोन, कि मैं कोई काम कर रही थी, काम करते करते रुकी और मैंने फोन का आंसर किया है. आई स्टॉप आंसरिंग माई फोन, के मैंने फोन का आंसर करना ही छोड़ दिया है. मेरा फोन बजता रहे, कुछ भी होता रहे, कोई इमरजेंसी हो जाए, मेरे फ्रेंड मुझे कॉल करे, मुझे फैमिली कॉल करे, जो भी है, सो आई डोंट केयर. सो आई स्टॉप आंसरिंग माई क्वेश्चन. इसमें 2 एक्शंस हैं. आई स्टॉप, मैंने छोड़ दिया. आंसरिंग माई फोन, आंसरिंग जवाब देना छोड़ दिया है. सो दैट इज जेरंड.
इन्फिनेटिव एंड जेरंड। तो अब आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हम लोग टू डिफरेंट फॉर्म्स है इन्फिनेटिव एंड जेरंड, अगर स्टॉप को हम लोग इन दोनों के साथ यूज करेंगे, इन्फिनेटिव इफ स्टॉप इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव और जेरंड, तो दे हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग्स। सो इट्स नॉट ट्रिकी, आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट ट्रिकी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, तब आपको आइडिया होता शुरू हो जाएगा कि हमने कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज करना है और किस सेंटेंस के क्या मीनिंग है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट इन दिस लेसन। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.